दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, दिल्ली में मतदान चल रहा है, टेम्परेचर 44 के लगभग पहुंच गया है। ये पहल आप दिल्ली में ये 1977 के बाद दूसरा मतदान है देश के इतिहास में। जब लोग मतदान करने आए हैं उनके अंदर आक्रोश भी दिखा। पहली बार 1977 में दिखा था, उसके बाद अब सबसे ज़्यादा जो आक्रोश है उनमें भ्रष्टाचार के खिलाफ है, शराब नीति के खिलाफ है, और सबसे ज़्यादा जो सहानुभूत है वो दो लोगों के साथ दिखी। एक बांसुरी स्वराज के साथ, वो चूँकि सुषमा स्वराज की बेटी हैं। दूसरी सहानुभूत जो दिखी है वो स्वाति मालीवाल जी के प्रति। और स्वाति मालीवाल जी का मामला इतना ज़बरदस्त है कि काफ़ी लड़कियों ने, बच्चियों ने इसलिए मतदान किया, उनके साथ गलत हुआ है। उसका आक्रोश जो है आप पर, मतदाताओं का। आप देखिए पोलिंग बूथों की क्या पोजीशन है। पोलिंग बूथों की पोजीशन ये है कि सभी जगह रात को बस्ते बांट दिए गए थे। सभी जगह बस्ते के साथ जो सामग्री होती है वो सब दे दिया गया था। अलग से कुछ सिस्टम होता है वो भी दे दिया गया था। आपको बता रहे हैं ये स्थिति हुई है आप पार्टी और कांग्रेस में कि बस्ते के बाद, एक्स्ट्रा के बाद भी सुबह पोजीशन ये था कि लोगों का कहना था हमें ठीक से कुछ अरेंजमेंट नहीं हुआ, पूरी व्यवस्था कराइए। ये पोजीशन शाम तक बनी रही, दोपहर तक, कि मतलब दो दो तीन तीन बार। दूसरी आपको बताना है सबसे बड़ी, बस्तों में सन्नाटा रहा आपके और कांग्रेस के। जो बड़ी सोचनी बात है, 1977 में यही पोजीशन थी। अब देखिए ये बीजेपी का है। आप देखिए बीजेपी का, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। आगे स्लिप लेने के लिए, वोटर लिस्ट में नाम देखने के लिए देखिए धक्का मुक्की चल रही, लोग लाइन लगाए हुए। कितनी जबरदस्त, महिलाएं पीछे खड़ी हैं भीड़ देख करके। मतलब ये बीजेपी का ये पूरे दिल्ली में पोजीशन रही है, पूरे दिल्ली में रही। दूसरी आपको बता रहे हैं जो सबसे बड़ी बात रही, जातिवाद वाला बिल्कुल टूट गया है। झुग्गी और बंगले वाला सिस्टम भी टूट गया। सबसे बड़ी बात, मलिन बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में ज़बरदस्त आक्रोश दिखा, खास तौर से शराब नीति का, क्योंकि सबसे ज़्यादा शराब नीति का झुग्गी झोपड़ियों में लोग बर्बाद हुए थे। महिलाएं ज़्यादा दिखी। आपको ये भी बतला दें कि यहाँ इस पूरे दिल्ली में जो मतदाता 1,52,00,000 है, जिसमें 82 लाख पुरुष हैं और 69 लाख जो हैं महिलाएं हैं, और 1228 जो हैं वो तृतीय वाले लोग हैं। मतलब उसमें जो बहन अल्लाह हैं वो लोग हैं। आपको इसके अलावा आपको बता दें, नया जो मतदाता है वो 2,52,000 है। नया मतदाता जो है उसमें सबसे बड़ी जो बात देखी गई वो राष्ट्रीय मुद्दे की है। दूसरा आप देखिए क्या है पोजीशन कांग्रेस की। ये कांग्रेस का कैंप है और ये आपका है। पूरी दिल्ली में पोजीशन है, पता नहीं क्या हो गया है, सांप सूंघ गया, क्या हुआ है। आप पार्टी के बड़े नेता परेशान हैं कि आखिर सुबह पोजीशन क्या हो गई। जिनको बस्ते सौंपे थे वो लोग भी किनारे हो गए, बस्ते वाले रुचि नहीं ले रहे। आपको बताना है एक बस्ता करने पे बहुत खर्च आता है, पार्टी का बहुत खर्च आता है। जबकि आपने, कांग्रेस ने अच्छे खाने पीने की व्यवस्था किया था अपने कार्यकर्ताओं के, उसमें ये हुआ था सबको पीली ड्रेस बांटी गई थी। आप देखिए सबकी पीली ड्रेस गायब है। ये महिला सिर्फ पीली ड्रेस पहने हैं, जेंट्स जो हैं ये अपनी जो ड्रेस है पीली वो बांटा है। और सब लोगों ने, सबसे बड़ी बात है, सुबह से ही पीले कपड़े लोगों ने अपने 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 घर पहुंचा दिए ताकि दोबारा फिर मिल जाए। एक एक कार्यकर्ता 3-3 बार ले रहा है 10। दूसरी जो सबसे बड़ी बात आ रही कि बीजेपी में एकदम से ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, नए लोग, मतलब जो मतदान के प्रति, मेन वजह ये आ रही है कि केजरीवाल के भ्रष्टाचार के प्रति लोग ज़बरदस्त खिलाफ दिखे हैं। और आपको बताना, इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये कहना है, खास तौर से अल्पसंख्यक संप्रदाय के लोगों का कहना है कि ठीक है हम कांग्रेस को मतदान करते हैं, हमारा मन कांग्रेस को मतदान। अभी भी आपको रियल पोजीशन ये है कि अल्पसंख्यक क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रति सिंपैथी देखी गई, मगर मतदान के प्रति उतना इंटरेस्ट नहीं देखा गया।
उनका ये कहना है कि जो इन्होंने आप पार्टी से समझौता कर लिया था, आपने कहा था हम राम मंदिर में जाएंगे और उनके निमंत्रण का इंतजार करते रहें, तो इंतजार करने के बाद अगर ये चले जाते तो मैं एक बार वोट देता। अब ये इंतजार कर रहे हैं तो हम भी वोट का इंतजार कर रहे हैं, कब देंगे। अभी हमारी इतनी इच्छा नहीं है कि जाके तुरंत उनके लिए आपके लिए वोट कर दें। ये अल्पसंख्यक समाज का कहना। दूसरी अल्पसंख्यक समाज का ये भी कहना है कि जिस तरह से इनका खास तौर से केजरीवाल जी का एटीट्यूड रहा कि राम मंदिर के पद संपत्ति, और जिस तरह से उनका राजनीतिक बयान रहा, तो नादान दोस्त से दानेदार दुश्मन अच्छा है, ये कहना अल्पसंख्यक क्षेत्रों में भी था। उनका कहना था कि हम अपना वोट अब बेकार नहीं करेंगे खामखा, अगर मेरा कैंडिडेट जीतता तो मैं। अब आपको बता रहे हैं एक चीज़ और आई है, आप पार्टी के कार्यकर्ता, इनका ये कहना है कि कांग्रेस के वर्कर ने हमको बिल्कुल सहयोग नहीं किया, ये आप पार्टी कहना। और ये जो मोहब्बत थी, ये जो मैरिज हुई थी, ये आज 5 बजे टूट जाएगी, ये आप पार्टी के उनका दोनों का कहना। बोले बड़े अफसोस की बात है कि राहुल गांधी ने मीटिंग की, उसमें केजरीवाल जी नहीं आई, सुनीता जी आ जाती हर जगह, शुरू में तो गई, अब हेलीकॉप्टर नहीं हो सकता था तो आ जाती, या संजय सिंह आ जाते, कोई नहीं आया। इन लोगों ने मंच साझा एक दूसरे का नहीं किया। तीसरी बात यह है कि राहुल और प्रियंका के ना आने से कांग्रेस में निराशा है। यही 1 बजे आप देखिए कि बामुश्किल 2 लोग हैं, तीसरा वो अपने मौज ले रहा है। आप देखिए हाथ पे हाथ रखे, मना किया जाता है हर मजहब में कि हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा जाता। आप देखिए हाथ पे हाथ रख करके, और क्या निराशा क्या है, बिल्कुल 1977 वाली पोजीशन आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ 1977 में क्या हुआ था कि उस पर लोगों ने मतदान जो था, अल्पसंख्यक समाज ने मतदान जो था, उस समय कांग्रेस को नहीं किया था, बिल्कुल वो स्थिति। अब आप पार्टी का क्या कहना है, देखिए मेरे यहाँ क्या पोजीशन। आप पार्टी वाले कह रहे हैं भैया ये बताओ हम वोट कर दें, सब बातें लड़ाई ले लें, 2 जून को तो हमारे जो वो हैं वो चले जाएंगे, 4 जून को हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी, 15 जून को कोर्ट का आदेश हमारा वो चला जाएगा कार्यालय। अब बताओ हम वोट दें तो किसको दें। दूसरा उनका कहना था हम आप कार्यकर्ता हैं, मगर हम मालीवाल की आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम आप हैं, आपके प्रति प्रतिबद्ध हैं, परंतु वोट किसके लिए मांगे, हमारी नेता नहीं दिख रही। हमारे सिसोदिया जी थे, वो जेल के अंदर हैं, उनकी वाइफ वोट नहीं मांगने आई। अगर सीमा जी वोट मांगने आती तो मैं ज़रूर देता, अनीता जी वोट मांगने आती मैं ज़रूर देता। तो ये चीज़ें आप कार्यकर्ता का असमंजस है। आप कार्यकर्ता एक गाना अभी आज गा रहा था, आधा फागुन आधा जून, आधा फागुन आधा जून, पार्टी की अपनों ने खुलवा दी पतलून। ये आप पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा, आधा फागुन आधा जून, सब जून से घबराए हुए हैं कार्यकर्ता। आधा फागुन आधा जून, पार्टी ने अपनों की खुलवा दी पतलून, हम खाएं आलू भून भून, हम खाएं आलू भून भून, हमारे मुकद्दर में सिर्फ सूखी रोटी और नून, और शीश महल में वो मक्खन की खामे, शीश महल में वो मक्खन की खामे, और हम खाएं सूखी रोटी और नून। पार्टी में अमावस्या छिप जाएगी, पार्टी में अमावस्या छिप जाएगा चंद्रमा मून, शीश महल का छिप जाएगा चंद्रमा मून। तो उनका ये कहना है पार्टी के लोगों का कि भैया बंगला खाली हो जाएगा 15 जून को, ये 15 जून को वो खाली हो जाएगा। आप पार्टी कार्यालय, कोर्ट का आदेश है, क्योंकि कोर्ट के उसमें 2 जून को ये चले जाएंगे, 4 जून को पोजीशन ये हो जाएगी कि 4 जून को हम लोग क्या करेंगे, पानी बोतलें लेके जाएंगे। तो आप पार्टी कार्यकर्ता कह रहे थे भैया हम बड़े बड़े 5-5 लीटर के पानी के ले जाएंगे, चूँकि आराम से घर तक आ जाएं। तो ये आप पार्टी के लोगों का है। दूसरी आपको बताने सबसे बड़ा आक्रोश किस बात का है, सबसे ज़्यादा जो आक्रोश है आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का, वो इस फोटो से लेकर के है। इस फोटो लेकर के उनका ये कहना है कि देखिए केजरीवाल जी सुबह उठे, सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है, पब्लिसिटी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, फोटो खिंचवाना, और अब इन्होंने क्या किया, अपने पापा इन सबको दिया, पापा को, इनको अपनी माताजी को बताया कि माताजी बीमार हैं, माताजी बीमार हैं।
मतलब इसकी भी पब्लिसिटी करना है सुबह सुबह, कहीं नहीं गए। अगर ये सब जगह घूमते तो मतदाताओं में अगर हर एक उसमें बूथ पे जाते हैं तो मतदाता खुश होता, और मतदाता के अंदर जो इनका वोटर है वो ताकत से जुट जाता। सुबह सुबह इन्होंने फोटो क्या भेजी, अपनी बीवी की, अपने बच्चे की, दोनों बच्चों की और पिताजी की। माता जी को दुख हुआ है, स्वाति मालीवाल का माता जी को दुख हुआ है। जब ये लोग पीट रहे थे तो केजरीवाल जी हंस रहे थे, दांत उनके चमक रहे थे, तो समझ गए थे हंस रहे हैं, कुछ न कुछ मामला हुआ है। परंतु उनकी माता जी को बुरा लगा। जब ये पुलिस आने को थी तो आप सुनिए, माता जी ने कहा ये था कि भाई ये महिला के साथ गलत, तो माता जी को नहीं ले गए, कहने बीमार है। अब आप पार्टी के कार्यकर्ता कहना अगर मेरे बूथ पे आ जाते हैं तो कितना अच्छा होता। अब आप देखिए क्या है, ये फोटो पूरे देश में निकली है, सब जगह सुबह से, जबकि नियमानुसार ये नहीं, नियमानुसार सबसे पहले राष्ट्रपति की होनी चाहिए फोटो, उसके बाद जो चीफ स्टाफ है डिफेंस का उसकी होनी चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की होनी चाहिए, उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं। प्रधानमंत्री की खैर फोटो नहीं है मतदान की आज की, ये सिस्टम है। और लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा, इन सब की नहीं, ये महाराज जी अपनी सिर्फ फोटो खिंचा करके सब जगह यही चल रही एक सूत्री कार्यक्रम। अब आप देखिए, राष्ट्रपति जी सुबह मतदान कर आई, ये सबसे महत्वपूर्ण था। मगर केजरीवाल जी का अपना सिस्टम है मीडिया में, इनका पूरा ग्रुप है, वो सारा ग्रुप करके सिर्फ एक फ़ोटो कि वो मतदान करने गए, उनकी माता जी की तबीयत खराब है और अपने दो से केजरीवाल जी बता रहे हैं मेरे दोनों बच्चे, मेरी बीवी सब, जबकि और लोगों की चिंता नहीं। सिसोदिया जी की बीवी के पास आज जाना चाहिए, बहन जी आप मतदान करने चलिए, नहीं, उसकी चिंता नहीं केजरीवाल जी को। अपना घर, अपना परिवार, अपना शीश महल, और शीश महल में फोटो उन्होंने खिंचाई है पीछे मैट लगवा करके शीश महल में। तो शीश महल को देख करके आप पार्टी का कार्यकर्ता अंदर अंदर नाराज है कि तुम 2 करोड़ रुपए के उसमें हो, इतने करोड़ों रुपए के पर्दे में, मैं धूप में मर रहा हूँ और वास्तव में 45 डिग्री टेम्परेचर में आपका कार्यकर्ता, परंतु कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी पत्नी जी के साथ गए और मतदान किया। ये है न्यूज़, ये नहीं कि केजरीवाल जी ही सब जगह रहें। आप देखिए मतदान किया, कितना बड़ा असर पड़ता है, इससे डिफेंस में भी असर पड़ता है, आम लोगों पे भी। राष्ट्रपति गए। अब आप देखिए चुनाव आयुक्त, चीफ चुनाव आयुक्त, वो गए मतदान करने अपनी पत्नी के साथ, कितना मतलब अच्छा वो है कि वो मतदान करने गए। सुशील चंद्रा जी मुख्य चुनाव आयुक्त, हरवंश नारायण सिंह जी राज्यसभा के उपाध्यक्ष रहे, ये मतदान करने गए। ये लोग महत्वपूर्ण लोग हैं, पर केजरीवाल जी क्या है वो सबसे महत्वपूर्ण बने। ये चीज़ भी आप पार्टी के लोगों को आज बहुत ज़्यादा बुरी लगी है। आज जो सबसे बड़ी बात रही कि जो ही आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देखा, उदित राज आज जब उन्होंने देखा कि हमारे बूथों में लोग हैं नहीं, बस्ते ठीक से लगे नहीं, तो उदित राज काफ़ी नाराज़ हुए। उदित राज जी का नाराज़गी का भी उनका जायज़ था कि इतना पैसा, इतना तंत्र, इतना सब सिस्टम लगा हुआ है और कार्यकर्ता बस्ते लेकर के कहाँ चले गए, तो वो बल्कि नाराज़ भी हुए। तो उन्होंने कहा भी कि हमारे आदमी नहीं दिख रहे हैं। तो वहाँ पर जब कहा गया कि भाई आपके आदमी बाहर दिखेंगे, तो उन्होंने क्या कहा, बूथ के अंदर नहीं दिख रहे हैं, ये उन्होंने कहा। तो लोगों को हंसी भी आई कि वो ये चाह रहे थे जहाँ अंदर वोट पड़े, मशीन लगी है, वहाँ पे उनके कार्यकर्ता रहें। तो उनका ये था कि बाहर भी उनके कार्यकर्ता नहीं दिख रहे थे। ये उदित राज जी ने आज इस पर नाराज़गी भी दिखाई है। दूसरा, आज राहुल गांधी गए जब मतदान करने, दूसरा आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये कहना है और कांग्रेस का कि राहुल गांधी गए मतदान करने, राहुल जी का परिवार गया, उनको मतदान करना था झाड़ू में। तो एक प्रधानमंत्री का लड़का जिसके पिताजी प्रधानमंत्री रहे हों, जिसके नानी प्रधानमंत्री रही हों, जिसके नानी के पिताजी प्रधानमंत्री रहे, जिसने जिंदगी भर कांग्रेस को वोट दिया, वो झाड़ू में दे देगा। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना था कि किसी सूरत में राहुल गांधी को झाड़ू पे नहीं देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू बड़ी वो मानी जाती है, अब शकुन मानी जाती है।
हकीकत ये है कि आपके कार्यकर्ताओं का कहना है कि केजरीवाल पंजे को नहीं दे सकते और राहुल गांधी उनको नहीं दे सकते। ये सब बातें जो हैं, आज शाम को 4 बजे इन लोगों का, 5 बजे ये दोनों पार्टी नेताओं का कहना है कोई शादी नहीं हुई थी, कोई पक्की नहीं हुई थी, कोई गौना नहीं होगा, लिव इन में भी ये लोग रह रहे थे, उसमें भी नहीं रहे। 4 बजे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब जनता के हाथ में है और जनता का लगभग क्लियर है। स्लो मतदान की बात जो इन्होंने कही थी, आज उसका भी असर हुआ। कहीं कोई प्रशासन शासन स्लो मतदान नहीं करा सकता है। तमाम मतदाता गए, उन्होंने कहा भी कि कोई भी स्लो मतदान नहीं करा सकता है, हमारा मन है, मैं डालने जाऊंगा। तो स्लो मतदाता, आज इसी पे कार्रवाई होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्र।